इतना लंबा कस्सी लेके ना गाइस मैं क्या करने आई हूँ खेत। मैं करने आई हूँ आलू की पुराई। और देख लो मेरे आलू ना इतने बड़े बड़े हो रखे हैं। और कहीं कहीं पर तो ना देखो फ्लोरिंग भी हो रखी है। और कल ही बारिश लगी ना यहाँ पर, तो मैंने सोचा कल बारिश तो लग गई, चली जाती हूँ देखती हूँ कैसा होता है। अगर पुरान तो हो जाएगा, क्योंकि ना कल दिन भर में हल्की फुल्की इतनी प्यारी वाली बारिश लगी ना, उसकी वजह से हो जाएगा शायद। तो आई हूँ अभी मैं खेत में। और जो ये आलू दिख रहा है ना, ये सारा हमारा गोलमार का आलू है। तो ये गोलमार का आलू ना कुछ इस तरह का होता है। इसका ना जो ये होता है ना, ये अलग ही पहचान में आता है। और बस अब पानी पीते हैं, उसके बाद लगते हैं। आज मौसम भी ना खराबी है, आज भी है बारिश बोला गूगल में, तो लगेगा ही शायद। और देखो पुराना मौसम खराब है। बस पार की साइड है थोड़ी थोड़ी धूप लगी, और हमारी साइड तो ना धूप के तो कोई नाम निशानी नहीं है। यहाँ पर तो पूरा बादल से ना ढका हुआ है, यहाँ पर धूप ही नहीं है। तो पानी पीती हूँ, उसके बाद लगती हूँ मैं कंटिन्यू पुराई करने, और देखती हूँ ना जड़ हमारे यहाँ ये नाली के सामने आया है कि नहीं। अगर ना ये जड़ हमारा जो आलू का जड़ होता है ना, अगर यहाँ पर पहुँच गया ना, तो हमारे ना आलू बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएंगे। जड़ कट जाएगा ना तो उसी में लगता है हमारा आलू, तो जड़ कट जाए ना उसके बाद बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। वैसे तो हमारी इस बार ना यहाँ पर इतनी बड़ी बड़े आलू की क्यारी है ना बनाया हमने, तो उस वजह से लग रहा है ना ऐसा नहीं होगा। फिर भी एक बार देखती हूँ मैं ट्राई करके, होगा तो उसी हिसाब से पुरान करूँगी। जहाँ पर नालियों में निकली होते हैं ना जड़, वहाँ पर छोड़ दूँगी, जहाँ पर नहीं होगी वहाँ पर फिर पुरान करूँगी। तो देखती हूँ कैसे कैसे होता है। वो वहाँ से लेके ना यहाँ तक मैंने पुरान कर लिया। लेकिन देखो यहाँ पर ये आलू मिल गया मेरे को। ये होता है ना, ये देखो यहाँ पर आलू है लगा, तो इसके बीच में भी होता है आलू लगा। तो अगर ये कट जाए ना, तो मेन आलू तो हमारा यही होता है, अगर ये कट जाए ना तो बर्बाद हो जाता है। इसलिए ना हमें इसको ऐसे ढक के रखना पड़ता है। और अभी ना बारिश तो लगी थी पर उतनी ज़्यादा नहीं है। ये मिट्टी तो अभी तो देखो यहाँ पर सेट होगी ना, इस तरह से मैंने चढ़ा, देखो कितना ऊंचा है, कम से कम आधा फीट से ज़्यादा है मैंने मिट्टी चढ़ाया। तो इसी तरह से ना हमें चढ़ाना पड़ता है मिट्टी, तभी जाके ना आलू में अच्छे साइज़ बनते हैं, बड़े बड़े साइज़ बनते हैं। इसलिए हमें ये सब करना पड़ता है। और अगर आज बारिश लग जाए ना, उसके बाद और मज़ा आएगा पुरान करते वक्त, क्योंकि मिट्टी जो भी होगी ना हमारी सारी सेट हो जाएगी, तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जब तक बारिश नहीं लगती तब तक तो मैं बहुत कर लूँगी, क्योंकि पुराई ना फटाफट से हो जाता है। गुड़ाई तो एक एक नाली करना पड़ता है, पुराई तो दो दो नाली एक ही साथ जाता है। देखो इधर का मिट्टी इधर को, इधर का मिट्टी इधर को, ऐसे करके ना एक ही बार दो दो नाली आ जाती है हमारी। और बच्चे देखो यहाँ पर ना स्ट्रॉबेरी ढूंढने आए हैं। और पहाड़ी में इसको कहते हैं भुमले, और नेपाली में काफल। और जो हमारी हिंदी शुद्ध भाषा है उसमें स्ट्रॉबेरी। और बच्चे यहाँ पर लगे देखो ढूंढने। छोट छोट और लोटा लेके आए हैं लगे। ये दो भाई बहन यहाँ पर, बड़ी वाली बेटी है फिर घर में, उसकी बहुत ज़्यादा होमवर्क है ना, वो होमवर्क कर रही है। और ये दो लगे, बेटा देखना सांप भी होता है, थोड़ा संभाल के चलना। तो अभी ऐसा होता है ना, सांप भी होते हैं। जैसे कल दिन भर बारिश लगी थी ना, अभी धूप सेकने होते आए तब डर लगता है। तो बच्चों को बोल रही हूँ मैं थोड़ा ध्यान से चलना। वैसे वहाँ पर तो घास तो है काटा हो ना, जहाँ पर ये लोग गए स्ट्रॉबेरी ढूंढने, वहाँ पर घास तो है काटा हो। इस बार ना पता नहीं स्ट्रॉबेरी हमारे यहाँ ना बहुत ही ज़्यादा कम लगी है। पिछले साल इतनी ज़्यादा था ना, जहाँ भी देखो आप लाल ही लाल लाल ही लाल। इस बार बहुत ज़्यादा कम है। तो 2 बज गए, फिर से ना बारिश होने स्टार्ट हो गई। तो मैं घर की ओर भाग रही हूँ, और इतनी तेज़ बारिश आ गई ना ऊपर से। अभी देखना कुछ ही देर में ना बिजलियाँ कड़कने लग जाएगी। और इतनी तेज़ बारिश आ गई ना, दौड़ा नहीं जाता गाइस, घर में ही बैठती रहती हूँ ना। काम तो वैसे करती रहती हूँ, फिर भी घर में ही होता है ना बैठने के लिए, तो दौड़ा नहीं जाता। और इतनी तेज़ बारिश लग गई है ना, तो घर पहुँचते पहुँचते इतना ज़्यादा भीग गई। तो देखो कपड़े सारे भीग गए मेरे, तो पैर भी धो लिए। अब पार से भी, इधर से भी आ गई बारिश, तो देख सकते हो इधर से भी आ गई। इधर से तो पहले आ गई थी। जब इधर से आती है ना तो एकदम से हमारे यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि नज़दीक है ना पहाड़ और हमारा घर। तो जब इधर से आती है ना तो थोड़ा टाइम लगता है। खेत से आते आते हमारे को ना घर तक सूखा आते हैं। अगर इधर से आ गया ना तो भीग जाते हैं खेत से दौड़ते दौड़ते।
तो अभी देखो मौसम बिल्कुल अच्छी तरह से खुल गया है। अभी देखो कितनी प्यारी धूप खिली है। तो बेटी जा रही है दूध लाने। और ऐसा हो रहा है गाइस, मौसम का कुछ भरोसा नहीं है, एक घड़ी कुछ एक घड़ी कुछ। सुबह बारिश लग रही थी, भाग भाग के जाना पड़ा। अभी फिर धूप लग गई है, फिर वापस खेत आ गई हूँ। हमारा ऐसा ही होता है, हमारा मन मर्जी का काम होता है। हमारा मन किया तो काम करने आ गए, मन ना किया तो घर में बैठे रहे। तो अपनी मन मर्जी है हमारी काम की। अब फिर से आ गई हूँ खेत में, तो फिर से पुराई करूँगी। मुझे पुराई करना अच्छा लगता है गुड़ाई के मुकाबले। मैं देखो खेत में पुरान करने आई थी और इसको सुला के आई थी ना छोटी वाले बेटी को घर में। लेकिन जैसे मैं खेत आई वैसे उठ गया। अब उठते ही इसको देखनी है मम्मी की शक्ल। तो बेचारी इतनी छोटी है मेरी छोटी वाली बेटी, तो इसने देखो इतनी दूर से, वहाँ है घर मेरा, तो देखो यहाँ ऊपर है ना घर, वहां से लेकर इतनी दूर से यहाँ आ गई। आरव खेल नहीं सकते घर में? हाँ अब क्या हुआ? मम्मी चाहिए बोला। अब क्या हुआ? तो मम्मी। अब देखो इसका मटर मिल गया है ना, अब इसको मम्मी थोड़ी नहीं चाहिए, मटर खा रहा है। ऊपर से मुझे तंग करके लाया। गंदा बच्चा। दीदी देख खुद कितनी छोटी है, इतनी ऊपर से चक्के लाई है। और दिखा मटर के अंदर दाने है कि नहीं, दिखा जरा। दिखा मम्मी दिखा मटर को दाना है। अब चालू हो गया। अब इसको पता चल गया कि हमारे मटर पक गए हैं। अब ये डेली आएगा इस रास्ते। आज और कल बच्चों की छुट्टी है ना, तो इसी चीज़ का मैं फ़ायदा उठा रही थी, क्योंकि ये बच्चे देख लेते, ये ना अपना भाई देख लेते घर में। तो मैं यहाँ पर पुराई कर ली थी आलू की, लेकिन सोया था, सोते हुए इसको मम्मी चाहिए, तो इतनी दूर से वहाँ से यहाँ लेके आना पड़ा इसको। हो गया? अब खेलना है? क्या करना है? मम्मी के पास आना है। मम्मी के पास क्या है? क्या है? हैं? मम्मी के पास कुछ हो ना हो, लेकिन मम्मी के पास ही बैठना है ना। बस ऐसे ही करके मैं इसको ना एक घड़ी ऐसे ही करके रखूँ ना, बस इसको इतने में सुकून मिल जाता है। तो इतने के लिए ना ये देखो इतनी दूर से रो रो के यहाँ पर आ गया। बस ऐसे ही बैठेगा एक घड़ी तक, बस इसको खुद ही सुकून मिल जाएगा। स्कूल बस गैस हल्की रोशनी रह गई है, बाकी ना पूरा अंधेरा हो चुका है। और मैंने देखो ना ये वाला एक खेत और ये ऊपर का एक खेत, वो 2-4 खेत कर लिए हैं मैंने। अब अंधेरा भी होने लग गया है, अब जाती हूँ मैं घर। तो मेरा काम ऐसा ही होता है गैस, दिन को बारिश लगी ना लगी, अगर बारिश नहीं लगती ना तो मैंने ये 2 पटरी भी ख़त्म कर देनी थी। काम में तो वैसे मैं इतनी ज़्यादा स्पीड है ना मेरी काम में, तो मैं किसी काम में भी हार नहीं खाती। अगर काम पे उतर गई ना, जब तक वो ख़त्म नहीं होता मुझे ना चैन ही नहीं मिलता। तो बस इधर के साइड अब ये 2 पटरी बच गई है और परे के साइड है। मानो अब मेरा ना अगर कल बारिश नहीं लगी तो परसों ख़त्म हो जाएगा। तो 2.5 दिन में ऑलमोस्ट मैं 9 कट्टे 10 कट्टे आलू ख़त्म कर लूँगी। वो भी ऐसा हो रहा है ना, सुबह आज भी मैं सुबह 12 बजे से लगी। अगर मैं कंटिन्यू सुबह से लगूँ ना तो 2 दिन का ही था मेरे पास ये काम। 2 दिन में गैस देखो मैं 10 कट्टे 2 दिन में पुरान कर लेती। अगर मैं सुबह आती और बारिश ना लगती तो क्लब्स मैंने यहीं पर खोल दिए थे, ले जाती हूँ घर। फिर क्या पता कल अगर ना शाम को बारिश लगी तो ये सारा भीग जाएगा। और ये कसी भी ना पानी में रखना पड़ता है। सुबह इतना ज़्यादा हिल रहा था ना, मैंने दिन को पानी के बीच में रखा तो टाइट हो गया, वहाँ से हिल नहीं रहा है। और बाकी गाइस मैं जा रही हूँ घर की ओर। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।